Hello, what's up everyone? And if you are coming to Canada on study visa, so it's a good news for you. एक बढ़िया सी न्यूज़ है, एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगर स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, डजेंट मैटर किसी भी स्ट्रीम में आ रहे हो, डजेंट मैटर किसी भी प्रोविंस में जा रहे हो, इट्स अ गुड एंड ग्रेट न्यूज़ फॉर यू। आपका जो वीज़ा है वो आराम से अप्रूव होगा। मैं आगे बताऊंगा ऐसा क्यों है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा व्हाट काइंड ऑफ कोर्स यू हैव टू चूज, जिससे आपका जो अप्रूवल रेट है वो काफ़ी हाई रहेगा। जिससे आपको अप्रूवल रेट आराम से हाई तो रहेगा, आपको आराम से स्टडी वीज़ा मिल भी जाएगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा विच प्रोविंस यू हैव टू ऑप्ट, जिससे आपको पीआर के चांसेस ज़्यादा हो गए। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इफ यू न्यू टू माई चैनल, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, just let me know in the comment section. And if you need any mediation one to one, you can DM me on Instagram, और एक नंबर मैं मेंशन करो जितेंद्र ग्रोवर का, you can contact them if you need any kind of help regarding study visa, LMI, pre-approved LMI, visitor visa, tourist visa, कोई भी तरह का वीज़ा हो, they will help you out. You can call him, you can WhatsApp him, they will help you out. एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, आई एम नॉट इमिग्रेशन कंसल्टेंट, तो मैं आपको हम जैसे बेचूंगा नहीं जो बाकी लोग बेचते हैं कि हमारे पास आओ ये करो वो करो। मैं वो बेचूंगा नहीं, मैं को रियलिटी बताऊंगा कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है और जॉब की भी सिचुएशन क्या है। देखो, 2023 के मुकाबले 2024 में 35% लेस सीट्स होगी इन टर्म्स ऑफ स्टडी वीज़ा। जो पहले थी 4 लाख, अभी है 2,90,000 आफ्टर, क्योंकि 60-70% ही अप्रूव होगा स्टडी वीज़ा। ठीक है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अभी स्टडी वीज़ा के लिए जो स्टूडेंट्स फाइल कर रहे हैं, खासकर इंडिया से साउथ एशियन कंट्री से, बहुत लो है उनकी जो रेंज है। मतलब लोग जो फाइल कर रहे हैं, स्टूडेंट्स फाइल करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स वीज़ा पे जाना चाहते हैं, वो बहुत कम है। उसका रीज़न सबसे ज़्यादा है कि कनाडा में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। दैट्स अ रियलिटी। जॉब्स की मारामारी है, दैट्स अ रियलिटी। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, दिस इज ऑल्सो रियलिटी। रेफरेंस कॉन्टैक्ट हो गए, स्किल्स आपके पास हो गए, तभी आपके पास हायर चांसेस है। मैं आपको इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। आप कोई भी कोर्स लेते हो, ऐसा कोर्स लेना जिसकी वैल्यू हो, जो आपको वैल्यू ऐड करे कनाडा के अंदर, चाहे वो स्किल बेस्ड हो, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, कंस्ट्रक्शन फील्ड से हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, मेडिकल फील्ड से हो, नर्स फील्ड से हो। इन कोर्स को लोगे आप, इस चीज़ की वैल्यू है, वहाँ पे आप पैसे अर्न कर पाओगे, पैसा आपको आराम से जॉब मिलेगी आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन ऑल्सो, और आपको पार्ट टाइम जॉब भी मिल सकती है। लेकिन एक चीज़ रखना, ये जितने भी स्किल बेस्ड कोर्स होते हैं, प्लम्बर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंट्री, इसमें पार्ट टाइम जॉब्स बहुत रेयर मिलती है। रिमेंबर वन थिंग, आपको आता है, ये आपका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आपको जॉब करनी है, यू शुड हैव अ लाइसेंस और सर्टिफिकेट, अदरवाइज आप जॉब नहीं कर सकते हो। आप फ्रीलांसिंग का वर्क अगर आप कर सकते हो, आपके रेफरेंस है, कॉन्टैक्ट में है, वो आपको वो आपको बोल देते हैं कि मुझे ये करवाना है, वो करवाना है, वो आप अलग से कर सकते हो। यू विल अर्न अ मनी, बट आपको हर चीज़ के लिए लाइसेंस सर्टिफिकेट लेने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सो इट्स बेटर टू लर्न स्किल्स। इट्स बेटर, अब स्किल्स जितने इंडिया में सीखोगे ना, उतना को सस्ता पड़ेगा, वहाँ पे जाके उसे इम्प्लीमेंट करो। एक न्यूज़ है, कनाडा हैज रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वीजा टू 290 फ्रॉम 4 lakh लास्ट ईयर। Despite this, the target does not seem to be met, with only 76,000 visa issued so far, and most applicants from that countries जहाँ का जो सक्सेस रेट है वो लो है, लाइक घाना या नाइजीरिया। इंडिया का सक्सेस रेट अभी भी 75 to 80% से ऊपर ही है। तो आप स्टडी वीजा पे जा रहे हो, मेक श्योर गो फॉर इट एंड चूज द पब्लिक एंड प्राइवेट, चूज द पब्लिक एंड यूनिवर्सिटी एंड पब्लिक कॉलेज, सॉरी, प्राइवेट कभी मत चूज करना, तुम्हें वर्क परमिट नहीं मिलेगा। और ट्राई टू अवॉइड क्यूबेक एंड ब्रिटिश कोलंबिया। यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, इवन आपको ऑन्टेरियो में भी एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पे पीआर नहीं मिलेगा। तो जाना है तो अटलांटिक प्रोविंस में जाओ, या तो आरएनआईपी कम्युनिटीज़ के अंदर जाओ, जो 11 कम्युनिटीज़ है, 5 ऑन्टेरियो में, सस्कैचुअन, अल्बर्टा, एक मैनिटोबा और 2 ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के अंदर। या आप यूकॉन प्रोविंस में जाओ या अल्बर्टा प्रोविंस में भी जाते हो, तो रूरल एरिया वाले कॉलेज को चूज करो, चाहे वो कियानो कॉलेज हो जो फोर्ट मैकमोरे में है, या लेटब्रिज सिटी है जो लेटब्रिज कॉलेज है, इनको चूज करो। मिनिमम 2 ईयर की स्टडी होनी चाहिए, मिनिमम 2 ईयर की स्टडी, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, देखो यार, कनाडा में पीआर मिलना इजी है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, यूके हो या यूएस हो। लेकिन जॉब्स के हालात बहुत ख़राब है। पैसे तभी अर्न कर पाओगे, और जो आपने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है उसका कोई रिटर्न तभी मिलेगा अगर आपके पास स्किल्स होंगे। उसमें भी बहुत कंपटीशन है, लेकिन स्किल बेस्ड वालों के
जो स्किलफुल लोग हैं वो बहुत उन चीज़ की बहुत कमी है। तो वैसे लेबर्स की बहुत कमी है, वैसी मार्केट की बहुत कमी है। इफ़ यू आर स्किल बेस्ड, इफ़ यू हैविंग अ लॉट्स ऑफ स्किल्स, इफ़ यू हैव 2-3 स्किल्स ऑल्सो, बट अच्छे होने चाहिए जिससे आप पैसे अर्न कर सको। डजेंट मैटर कैनेडा में कहीं भी रहते हो, सो गो फॉर इट। आराम से अर्न भी करोगे, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी लोगे। अगर आपने लोन भी लिया हुआ है तो आराम से उसको वापस भी रिटर्न कर पाओगे और अच्छे खासे आराम से पैसे भी कमाओगे, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाओगे और अपने भी खर्चे निकाल पाओगे, चाहे आपके एक्सपेंसेस हो, चाहे आपका ट्रांसपोर्टेशन हो, आपका रेंट हो, आपकी ग्रॉसरीज हो, आपको सेकंड हैंड थर्ड हैंड नई गाड़ी भी खरीदनी है, इंश्योरेंस भी पे करना है। इट्स ईजी फॉर यू। अदरवाइज बहुत सारे इश्यूज आएंगे और अभी करंट सिनेरियो में जॉब्स की हालत बहुत टाइट है, बहुत टाइट है ही नहीं। और जिस हिसाब से इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो स्पाउस वीज़ा पे हो, रिफ्यूजी हो, स्टूडेंट वीज़ा पे हो, एलएमआई पे हो, बहुत हाई है। बट मेक श्योर इफ़ यू हैव स्किल्स तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। एंड इफ़ यू चूज द राइट प्रोविंस इन टर्म्स ऑफ स्टडी वीज़ा तभी आपको आराम से पीआर मिल पाएगा, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। सो वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग एनीथिंग जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन और डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। यू कैन टेक अ मिनी सेशन ऑल्सो। एंड साथ ही साथ जितेंद्र ग्रोवर सर को आप कांटेक्ट कर सकते हो फॉर एनी काइंड ऑफ वीज़ा, दे विल हेल्प यू आउट आइदर व्हाट्सएप और उनको कॉल करके भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।